बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ ही अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। आज का व्लॉग जी बारात व्लॉग होगा। आज ही मरियम की मेहंदी देख लीजिए, कितनी प्यारी मरियम जहाँ से सीख रही है ना वहाँ से लगवा कर आई थी। अच्छा जी, हम पहुँच चुके थे जी अपने जी हॉल पे, और इस वक्त कोई भी नहीं था क्योंकि हम मुमानिया थे तो हमें जल्दी से आना था। और आपको अच्छा मैं एक चीज़ और बताती चलूँ, हस्बैंड आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी। उसकी वजह ये कि अम्मा इद्दत में है ना, तो ये अब्बा की वजह से और इनका थोड़ा दिल ऐसा था उदास सा, तो ये नहीं जा पाए शादी में। लेकिन ऐसा है कि शादी को अटेंड तो करना ही था। वजह ये कि अब्बा के चलम के बाद फिर ये शादी अटेंड करना लाजमी थी क्योंकि तारीख बच्ची की हो चुकी थी। बहरहाल ये तो खुशी का लम्हा है और उनके लिए तो बहुत खुशी का लम्हा है, नाना नानी के लिए, क्योंकि अम्मा ने यही कहा कि आप सब लोग जाओ, मैं अकेली रह लूँगी। लेकिन हस्बैंड कहने लगे नहीं जी अम्मा, आपको मैंने नहीं छोड़ के जाऊँगा अकेली, तबीयत ख़राब हो जाए, कोई बात हो जाए, वॉशरूम जाते हैं तो कोई ना कोई साथ होता है। तो एक दो अफराद जो थे नहीं आए थे। अच्छा जी, हमारा फाइनल लुक देख लीजिए। आज हमने जी अपना खुद ही मेकअप किया है, कोई सैलून नहीं गए। और जी कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो माशाल्लाह मेकअप में मैं खुद इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि अब मुझे सैलून जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जी इस वक्त हम पहुँचे थे और अब भी माहम तो आ गई थी, लेकिन अभी जो है कोई भी बारात वगैरह का कोई भी नहीं था यहाँ पर, और सब अपने अपने पोज बनवा रहे थे, उनकी कज़न माहम की और यानी हम सब। तो यहाँ पर जी इस वक्त हैं सभी, और बारात आने से पहले सब अपनी अपनी पोजिंग करवा लेंगे और अपनी अपनी वीडियो बनवा लेंगे। तो मैं भी यही कह रही थी कि मुझे भी मौका मिले तो मैं माहम के साथ बैठ जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं। तो मैं सोच रही थी किसके साथ बैठूँ, तो जो भी मुझे मिलेगा मैं उसके साथ बैठ जाऊँगी, यानी मेरी नंद या मेरी दौरानी जो भी। अभी हॉल देख सकते हैं आप, कोई भी नहीं आया था हॉल में। इस वक्त हम पहुंच चुके थे, हमारे देवर वगैरह हमारी यानी घर से सब आ चुके थे। बहरहाल जो सैलून गया होगा वो उन्हें लेट हो गया होगा। तो सैलून में मसला यही होता है, जाओ तो चले तो जाओ, लेकिन टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो यही वजह थी कि ठंड की वजह से मैं खुद भी नहीं गई और मैं खुद ही रेडी हो गई। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और मैं तो अपने आप को बहुत ही प्यारी लग रही थी। अपने आप को तो हर बंदा ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर माशाल्लाह बारात के आने का टाइम हो चुका था। सब बच्चियों को हमने यहाँ तरतीब वाइज खड़ा कर दिया था, और बच्चियाँ इतनी प्यारी सी क्यूट सी माशाल्लाह लग रही थी। इस वक्त सभी खड़े हुए थे, मैं खुद भी थी, और माहम की ताई थी, मेरी नंद थी छोटी वाली, मेरी फातिमा देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी सी लग रही है। माशाल्लाह सभी बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और मेरी फातिमा भी बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ जी ठंड की वजह से ना मैं कहती हूँ बच्चों के लिए बड़ा अजाब होता है। अच्छा जी, ये कंगने जो बनवाए थे ना हमारी नंद ने, हमारे लिए भी बनवाए थे, कि हमारे हाथों के लिए भी और बारातियों के लिए भी काफ़ी सारे बनवाए थे। हार भी काफ़ी सारे इस वक्त लेकर हम खड़े हुए हैं। तो सेटिंग से सभी खड़े हुए थे और बारात का वेट कर रहे थे। तो बारात अभी तक नहीं आई थी, बारात आएगी। तो यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, और मेरी बेटी ने साड़ी बांधी थी, जो कि कल मैंने आपको दिखाया था, प्रेस किए थे। एक दिन पहले हमने कपड़े प्रेस कर लिए थे सारे जो हमें पहने थे। हमारे सुफियान बाबा को भी देख ले माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये है मेरी बेटी की फैमिली माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे में उसके हस्बैंड भी थे। उसकी मेरी बेटी ने साड़ी बांधी थी, मेरी फातिमा माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ जी सुफियान बाबा जो कि बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो फातिमा जी समझती है कि मैं मुझे कोई ओझल करे आँख से और मैं इधर उधर भागूंगी। फातिमा का दिल नहीं होता वीडियो बनाने में। तो इस वक्त है ना, यहाँ पर जी मैं अपनी बेटी की वीडियो शूट कर रही थी, और मैं फेस नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता फेस दिखाना। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी ने माशाल्लाह साड़ी पहनी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, और सैलून से तैयार हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, और सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर जी बच्चों को मैंने रख लिया था और बेटी चली गई थी सैलून। तो माँओं का तो काम ही यही होता है, कोई बात नहीं, हम बच्चे संभाल लेते हैं। बच्चियों का टाइम है, बच्चियों को चाहिए कि रेडी हों सैलून से और अपनी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं बच्चियाँ, बच्चियों में होता है। तो यहाँ पर मैं कहती बेटा आप चले जाओ, बच्चों को मैं संभाल लूँगी। बहरहाल यहाँ पर इस वक्त सब खड़े हुए थे और बारात आ चुकी है। ये देखिए जी बारात आ चुकी है। तो हमने सोचा अपने कैमरे को थोड़ी देर यहाँ ले आते हैं। बड़ा मुश्किल हो रहा था यहाँ क्योंकि जेंट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ लेडीज़ भी मेरे साथ, मेरी नंद भी आ गई थी, कहने लगी भाभी आप वीडियो शूट कर लो, क्योंकि मेरी नंद है ना जिनकी बेटी की शादी, वो बड़ी हेल्प करती है मेरी वीडियो शूट कराने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो यही कहती हैं कि मेरी हर चीज़ की वीडियो आप अपलोड किया कर दिया करो।
बस फेस नहीं लेती मैं उनका, बाकी ये कि वो बहुत खुशी से मुझसे कहती हैं कि भाभी आप इसकी वीडियो अपलोड करो, आप ये वाली ले लो, आप ये, जैसा कि महाम के मैंने रस्म हिना का ड्रेस आपके साथ शेयर किया था ना, इस तरह से, यानी वो हर चीज़ को कहती हैं वीडियो पे ले लो। तो बहरहाल इस बात की खुशी होती है मुझे। और कोई ये कहता है कि वीडियो शूट नहीं करना हमारी, हम वीडियो पे नहीं आना चाहते, तो बड़ा गुस्सा सा आ जाता है मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम कब वीडियो शूट कर रहे हैं, हम अपने घर की बच्चियों की नहीं लेते तो आपकी किसी की क्या लेंगे। लेकिन कोई यूँ कहता है ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है और दिल दुखता है। जिसके पिछले कल के व्लॉग में भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी। एक बच्ची थी, उसने कहा मुझसे कि आप हमारी वीडियो शूट नहीं कीजिएगा। अरे आपकी कौन कर रहा है वीडियो शूट, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास जो हम आपकी वीडियो लेंगे और आपको वीडियो पे ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कभी भी मैं किसी भी बच्ची को ऐसे वीडियो पे नहीं लेती जब तक परमिशन नहीं होती। बच्चों के हाथ में जी जगह जगह ये थे, बहरहाल ये तो बातें हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन अफसोस होता है इस बातों पे, हमने कभी कैमरा ऐसा किसी पे अपना डाला ही नहीं। अपने कैमरे की आंख से हम वही चीज़ लेते हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने कभी अपनी बेटी को भी नहीं लिया वीडियो पे, आपने देखा होगा, सिर्फ मैं उसकी ड्रेसिंग आपको दिखा देती हूँ। और मैंने अपने दामाद को लिया हुआ है, नहीं शायद हाँ उन्हें लिया हुआ है, बच्चों को लेती हूँ, लेकिन बेटी को कभी भी नहीं लेती मैं, ना अपने घर की बच्चियों को लेती हूँ, क्योंकि परमिशन नहीं है मेरी। परमिशन होगी तो ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अगर कोई कहता है तो इस तरह से जी अच्छा नहीं लगता। बहरहाल यहाँ पर जी बारात आ चुकी थी, बारात का इस्तकबाल हमने बड़े जोश व खरोश से किया है। और इस वक्त सब बैठ ही रहे, और कुछ लोग जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह, आज जो ना सर्दी की बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, इधर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ऐसी लग रही थी पानी वाली हवा। तो इस वक्त ना जी मूवी जो होती है पोजिंग वगैरह हो रही थी महम की, और हमारे साथ भी हमने करवा ली थी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस वक्त जी खाना स्टार्ट हो चुका था। खाने में था बिरयानी और चिकन कोरमा, चिकन की बिरयानी थी, चिकन का कोरमा था, और मज़ेदार सी जी गुलत्ती भी थी, बहुत टेस्टी थी। खाना बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही टेस्टी था। बहरहाल खाना हमारा हो चुका था। उसके बाद क्या रह जाता है, फिर रह जाती है रुखसती, जबकि जो कि माँ बाप इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी की रुखसती कर चुकी हूँ, मैं इस मराहिल से गुज़र चुकी हूँ। हर माँ इधर आकर बहुत बेबस हो जाती है, क्योंकि 2 लफ्ज़ों में बेटी पराई हो जाती है, फिर हमारी नहीं रहती है। फिर जाहिर सी बात है, जैसा ससुराल वाले चलाते हैं, जिस तरह से रखते हैं। तो यहाँ पर जी महम की हो रही थी रुखसती। आज महम को हम करेंगे हंसी खुशी रुखसत, और जिस तरह से हमने किया था सवेरा को, आयशा को। माशाल्लाह मेरी फैमिली में माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फैमिली बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छा लगता है हमें शादी में बहुत, क्योंकि हम मिलजुल के जाते हैं हर चीज़ का। इस वक्त हमारे घर के सभी, यानी मेरी दौरानी भी थी, मैं भी, हम बिना रुखसती करे कैसे चले जाते। तो यहाँ पर जी इस वक्त सभी मौजूद थे। बहरहाल हमारे दिल से इस वक्त यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। ये वक्त ऐसा होता है रुखसती का कि हर आँख अश्कबार होती है, माँ बाप की होती है, और हमें भी रोना आ रहा था क्योंकि ये बच्ची जाहिर सी बात है हमारे सामने पली बड़ी, और इतनी माशाल्लाह बड़ी हो गई कि आज शादी की शादी हो गई। ये टाइम इतनी जल्दी से हो गई, इतनी तेज़ी से गुजर गया कि हमें पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला। और इसी तरह से ना एक एक करके हमारी बच्चियाँ रुखसत हो रही हैं। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, परवरदिगार आलम मेरा मालिक। तो यहाँ पर जिस वक्त महम को हमने ऐसे खुशी किया है विदा, और अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ इस वक्त खुशी का टाइम था और बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। बारात भी बड़े जोश व खरोश के साथ आई थी, और इसी तरह से इस्तकबाल भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से उनका किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ बड़ी अफरा तफरी थी, और उसके बाद सर्दी तो इस कदर थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी बहुत। तो बेटी को मैंने यहाँ आकर पहुँचा दिया था घर, क्योंकि बच्चे बहुत ठंड हो रही थी, और मैं और मेरे दामाद यहाँ रुके हुए थे। इस वक्त मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। ये था नेक्स्ट डे, और हस्बैंड समझ रहे थे बच्चे जाएंगे, तो वो लेकर आ गए थे बच्चों की चीज़ कि रास्ते में बच्चे खाते हुए जाएंगे, क्योंकि बेटी का इरादा नहीं था कि वलीमा करेंगी। तो मैंने कहा नहीं, रात इन्हें रोक लिया गया है भाई। और मेरी नंद की कॉल आई थी, कहने लगी नहीं वलीमा रह गया है और आज का गेप है, तो आज मैंने सोचा बच्चों को सुला दिया जाए और बच्चे जाएंगे वलीमे में। तो कल इंशाल्लाह वलीमे का ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। आपको हमारी सपोर्ट करनी है। अल्लाह हाफिज़।